नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको पासे के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा कि यदि जब आपके क्वेश्चन में दोस्तों एक पासा दिया जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और यदि आपको दो पासे दिए जाएं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और यदि आपको तीन पासे दिए जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, और यदि आपको चार क्वेश्चन यानी कि पासे दिए जाएं तो हम उन क्वेश्चनों को किस टाइप से करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्या होता है दोस्तों, पासा होता है। ये होता है आपका क्या, बंद पासा, ठीक, जिसमें आपको तीन सतह दिखाई देती हैं। कितनी सतह दिखाई देती हैं, तीन सतह, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि पासे में 6 सतह होती हैं, लेकिन दोस्तों जो खुला पासा होता है ना उसमें आपको कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 सतह दिखाई देती हैं खुले पासे में, ठीक। लेकिन बंद पासे में आपको तीन सतह दिखाई देती हैं। लेकिन वो कह रहा है कि पासे में 6 सतह होती हैं, पासे में 8 कोने होते हैं, पासे में 12 भुजाएं होती हैं, पासे दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा, ठीक। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जब एक पासा दिया हो, क्या हो आपके क्वेश्चन में, यदि एक पासा दिया हो तो उस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। तो नीचे एक घन को दर्शाया गया है, इनमें से अक्षर 3 के विपरीत कौन सा फलक यानी कौन सा सतह होगा या फिर अक्षर होगा, ठीक। तो देखो दोस्तों जब भी आपको एक पासा दिया जाए, क्या दिया जाए, एक पासा दिया जाए, तो आपको पता है कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है दोस्तों आपके पास सिंपल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक। तो दोस्तों देखो सिंपल वाला जो होता है दोस्तों, क्या होता है, सिंपल डाइस यानी साधारण पासा। साधारण पासा में दिखने वाली सतहों का योग कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक। लेकिन मानक पासा में दोस्तों दिखने वाली सतहों का योग कितना, 7 नहीं होता है कभी भी, ठीक। इतना चीज़ आप ध्यान आ रही ना, ठीक। तो देखो दोस्तों अब कैसे करना है, ये क्या बोल रहा है, साधारण पासा की दिखने वाली तीन सतहों में से दो सतहों का योग कितना होता है, 7। यदि दोस्तों हम 1 और 5 को जोड़ें तो दोस्तों क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक। यदि हम दोस्तों 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक। यदि हम दोस्तों 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, यानी कि दोस्तों इनकी दो सतहों को जोड़ने पर कितना, 7 नहीं मिल रहा है। तो ये साधारण पासा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये कौन सा है दोस्तों, मानक पासा है, ठीक। इतनी पहचान हो गई ना। तो सबसे पहले आपको क्या है कि पासे की पहचान कर लेनी होती है, ठीक है, वो साधारण पासा है या मानक पासा है। तो दोस्तों मानक पासा में हमेशा जो छुपी होती है, जैसे कि 5 है तो 5 के नीचे भी एक संख्या छुपी है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, इसमें या क्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए, ठीक। तो आप कहोगे सर यदि हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जो 4 है, 4 के इस साइड एक छुपी हुई संख्या, तो हम इसमें कितना जोड़ दें कि वो 7 हो जाए उसका योग, ठीक। तो आप बोलोगे सर इसमें 3 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो 1 है हमारी, तो 1 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 6 जोड़ दें तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछा कितना है दोस्तों, 3 के विपरीत, यानी कि दोस्तों 3 के विपरीत हमारी कितनी है, 4 है, ठीक। कितनी है, 4 है, जो कि ऑप्शन बी में देकर रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। देखो आपका करना क्या होता है, जब आपको एक पासा दिया जाए तो आपको मानक पासा, ठीक, और साधारण पासा की पहचान होगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब दो पासे दिए जाएं क्वेश्चन में, यानी कि दोस्तों नीचे दो घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक। तो देखो दोस्तों जब भी आपको दो पासे दिए जाएं, ठीक, पहले पासे के बारे में बताता हूँ। ये आपको दो दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये दरअसल एक ही पासा है, ये प्लस है, ठीक। क्योंकि दोस्तों ये जो हमें पासा दिया जाता है ना, ये क्या है दोस्तों, आगे की इमेज, यानी कि जो हमें दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जो नहीं दिख रहे हैं ना, तो उनने क्या है, ये अगल से एक पासा दे दिया है, यानी कि ये पीछे का हिस्सा है, ठीक। इसलिए दोस्तों ये एक ही पासा होता है, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो दोस्तों जब भी आपको दो पासे दिए जाएं, कितने दिए जाएं, दो पासे, तो सबसे पहला जो काम होता है कि दोनों पासों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक। तो आप कहोगे सर 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। जब दोस्तों जो कॉमन देख लेते हैं, फिर आपको क्या, घड़ी की दिशा में चलना होता है। जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, कैसे चलती है, ऐसे। तो 2 के बाद आप 5 पर जाएंगे, 5 के बाद किस पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे। तो 2 5 और 1, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ जाएगा, ठीक। तो 2 3 और कितना हो जाएगा हमारा, 4, ठीक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है
कि 1 के विपरीत 4 है और 5 के विपरीत 3 है और 2 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है वो इसके विपरीत हो सकती है। जैसे कि हमें दोस्तों इसमें 1 है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो हमें कौन सी नहीं दिखाई दे रही? 6। तो इसका जो 2 के विपरीत होगी वो कौन सी संख्या होगी? 6। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 4 के विपरीत। तो दोस्तों 1 के विपरीत कितना है? 4 है, यानी कि दोस्तों 4 के विपरीत कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आपको 2 पास दिए जाएँ क्वेश्चनों में तब आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है दोस्तों कि जब 3 पास दिए जाएँ, ठीक, तो नीचे घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 4 के विपरीत कौन सी फलक होगा या फिर सतह होगी? ठीक, या फिर कौन सा संख्या होगी? तो देखो दोस्तों इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको ऐसे कोई 2 पासे ले लेने हैं, चाहे तो आप ये ले लीजिए या फिर 2 ये पासे ले लीजिए, कोई भी 2 ले सकते हैं। ठीक, क्या 2 ले सकते हैं? तो हम शुरू के 2 ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? कॉमन संख्या देखनी होती है। हमने कॉमन देख ली, इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। ठीक, तो वही घड़ी की दिशा में चलना है। तो 4 के बाद 3 पर जाएंगे, 3 के बाद क्या? 1 पर जाएंगे। ठीक, तो 4, 3 और 1। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4, 6 और 2। ठीक, कितना आ जाएगा? 4, 6 और 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 के विपरीत कितना है? 2 है। 3 के विपरीत 6 है दोस्तों, लेकिन 4 के विपरीत कभी 4 नहीं हो सकता। तो इसके अलावा हमें कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही? 5 नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों जो 5 नहीं दिखाई दे रही है तो वो ऑप्शन डी में देकर रखा है कि या तो वो 5 है या फिर 6 है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रख रहे होंगे आप कि यहाँ पर ऑप्शन ज़रा सा क्या है? गलत देकर रखा है, क्योंकि 5 और या 6 ये दूसरी होती है। ठीक, ये दूसरी स्थिति में बनता है। आपको दोस्तों कहीं पर 5 नहीं दिया है, लेकिन आप 2 की जगह पर 5 कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। ठीक, क्योंकि दोस्तों 4 के जगह पर हमारा 4 के विपरीत कभी 4 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 1 दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही, 4 दिखाई दे रही, 5 नहीं है और 6 यहाँ पर है, यानी कि दोस्तों 5 4 के विपरीत है। ठीक, तो 4 ही हमसे पूछा था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो 3 पासे में आपको सदैव क्या करना है? 2 पासों को ले लेना है, वो कोई से भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए घन आकृतियों में से सही मानक पासा को चुनें। तो देखो दोस्तों मानक पासा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। मानक पासा में दोस्तों 2 सतहों का योग कितना? 7 होता है और दिखने वाली सतहों का योग कितना? 7 नहीं होता है। ठीक, और साधारण पासा में 2 सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक, तो देखो अब क्या हम किसी एक की पहचान कर लेते हैं, जैसे कि मानक पासा। ठीक, मानक पासा। तो मानक पासा में वो क्या बोल रहा है दोस्तों? दिखने वाली सतहों का योग कितना? 7 नहीं होता है। ठीक, यानी कि जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक, 1, 2 और 3 बंद पासे में मैंने शुरू में ही बताया था, बंद पासे में हमेशा हमें 3 सतह दिखाई देती हैं। ठीक, 3 सतह में से ये बोल रहा है कि 2 सतहों का क्या है? योग करने पर यानी जोड़ने पर 2 सतहों को उसका योग कितना? 7 नहीं होता है। ठीक, वो कौन होता है? मानक पासा। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम क्या 1 और 6 को देखें, ठीक, 1 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये मानक पासा नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? ठीक, इसी प्रकार हम इसे देखेंगे दोस्तों, यदि हम 3 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना? 7 आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि बताया है मैंने अभी हाल कि 2 सतहों को जोड़ने पर उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वो मानक पासा होता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों यदि हम 1 और 5 को जोड़ें, 1 और 4 को जोड़ें तो 5 आ रहा है। ठीक, और 3 और किसे जोड़ें? 4 को जोड़ें तो हमारा 7 आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये भी क्या है? मानक पासा नहीं हो सकता। अब दोस्तों यदि हम बात करें किसकी? 1 और 6 की, तो दोस्तों इसमें भी 7 आ रहा है। तो देखो दोस्तों आपको किसी एक ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिसमें दोस्तों क्या है? 7 नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन कहीं पर गलत देकर रखा है। ठीक, क्या है? इसमें मिसप्रिंट हो गई होगी, क्योंकि दोस्तों मोबाइल से जो टाइप करना पड़ता है इसलिए थोड़ी मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर दोस्तों 2 कर सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में 2, यानी कि जब आप इसे जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। इसे जब जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों इस प्रकार का क्या है? आपका मानक पासा नहीं, साधारण पासा होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो दिया है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर पूरा ही क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। आपको मानक पासा बताना था। ठीक, लेकिन मानक पासा सभी हैं यहाँ में। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको समझा तो दिया है ना, आपको समझ में तो आ गया। आप
दोस्तों ये क्वेश्चन दरअसल गलत ही टाइप हो गया है। ठीक, यहाँ पर लिखना था मुझे साधारण भाषा, लेकिन वो मानक भाषा लिखा गया है। ठीक, तो देखो दोस्तों, आप बस इतना समझ लीजिए कि जो मानक भाषा होता है, क्या होता है मानक भाषा। ठीक, मानक भाषा में जो दोस्तों जैसे कि ये वाला है हमारा, ठीक, तो ये वाला है दोस्तों कि इसमें 3 सतह दिखाई दे। इसे यदि हम 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक, एक और हमें 6 को जोड़ेंगे तो कितना 7 हो रहा है। लेकिन दोस्तों दिखने वाली सतहों का योग कितना 7 नहीं होना चाहिए, वो मानक भाषा होता है। ठीक, और जिसमें दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक, कोई सी भी दो सतहों को जोड़ेंगे उसका योग जो 7 होता है दोस्तों, वो होता है साधारण भाषा। ठीक, तो आप समझ गए ना। तो दोस्तों ये दरअसल क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दोस्तों मैंने समझा दिया है कि आपको इस प्रकार से करना है। ठीक, तो किसी भी जैसे दोस्तों आपने हिंदी इंग्लिश में अंतर करते हैं कि इसका है तो इसका नहीं होता है, इसका हो सकता है इसका नहीं हो सकता है, तो इसी प्रकार दोस्तों या तो आप इसके मानक भाषा को याद रखें या साधारण भाषा को। तो दोस्तों आप साधारण मेरी मानिए तो साधारण भाषा को याद रखें कि दिखने वाली दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 जोड़ रहे तो हमारा 7 हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये क्या होता है साधारण भाषा। और दोस्तों जिसमें नहीं आए, ठीक, जोड़ने भाषा, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, इसी का देता हूँ। ठीक, जैसे कि दोस्तों यदि हम यहाँ पर रख लेते हैं कितना 2, ठीक, 3 की जगह पे 2, तो आप जोड़िएगा दोस्तों, इन्हें और इन्हें जोड़ेंगे 1 और 4 को तो 5 होगा। ठीक, और यदि ये दोस्तों 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। और दोस्तों यहाँ पर 2 और कितने 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। देखो इसका योग कितना 7 नहीं आया, यानी दोस्तों ये मानक भाषा है। ठीक, तो समझ गए ना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि नीचे 2 गणों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ठीक, या फिर शब्द होगा, लेटर होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।